हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन, इनका हमें जो है वो इंटीग्रेशन जो है फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो देखिए बुआ, यहाँ पे जो है ना, हम जो है वो सबसे पहले जो है वो इनको पार्शियल फ्रैक्शन से जो है अभी नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। यहाँ पे क्या है हमारा, पावर में जो है वो 3 है और यहाँ पे पावर में जो है वो 2 है। तो ये जो है वो इनसे जो है वो ज्यादा है, या फिर जो है वो इनके बराबर भी होगा, या फिर जो है वो ज्यादा भी होगा। यानी कि यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? तो ये जो है वो नोमिनेटर में जो है वो पावर 3 और डिनोमिनेटर में जो है पावर क्या है? तो 2 है। जब ये जो है वो डिनोमिनेटर से जो है वो नोमिनेटर जो है वो अगर पावर जो है वो समान रहता है, या फिर जो है वो उनसे ये जो है वो क्या तो बड़ा जो है वो रहता है, तो उसके साथ हम जो है वो डिवाइड जो है वो करते हैं। पहले जो है वो हम इनको जो है वो इनसे हम पहले डिवाइड लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो सॉल्यूशन जो है वो लिख दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो है वो आई के इक्वल जो है वो इनको लिख दीजिए, ये एक्स क्यूब प्लस ये एक्स प्लस 1 और इसके बाद में ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स है। तो हम यहाँ पे पहले डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड द न्यूमरेटर, ये जो है वो हमारा क्या है? एक्स क्यूब प्लस ये एक्स प्लस 1 बाय द डिनोमिनेटर में नेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि हम जो है वो न्यूमरेटर जो है वो एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर इतना से अब हम डिवाइड करेंगे। तो हम जो है वो डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 से हम जो है वो ये एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1, इसमें हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है और एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब है। तो हम इनको किनसे जो है वो ये हमारा एक्स, ये जो है वो एक्स जो है वो इनको जो है वो हम लगाएंगे, तभी जाके जो है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा। ये हमारा एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस ये एक्स। अब देखिए ये जो है वो हम साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है प्लस, प्लस है तो माइनस। ये भाई साहब इनसे हैप्पी बर्थडे। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1। अब जो है वो अब ये जो है वो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है। अब तो डिवाइड हमारा होगा नहीं, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो हम जो है वो जानते हैं, ये जो है वो एक फॉर्मूला जो है वो आप जानते होंगे। ये जो है वो फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है डिवाइजर इनटू जो है वो कोसेंट प्लस जो है वो रिमाइंडर। अर्थात ये इनको हम जो है वो डिविडेंड जो है वो कहते हैं। ये सब जो है वो आप जानते हैं। और ये जो है वो हमारा क्या है? तो डिवाइजर है और ये कोसेंट है और ये हमारा क्या है? तो रिमाइंडर है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं डिविडेंड, अर्थात ये एक्स क्यूब प्लस ये एक्स प्लस 1, ये जो है वो हमारा डिवाइजर ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू जो है वो कोसेंट हमारा एक्स प्लस ये जो है वो रिमाइंडर ये 2x प्लस 1, ये जो है वो इनके इक्वल है। यानी कि हम इतना का स्थान पे ये जो है वो लिख सकते हैं। तो अब जो है वो इतना का स्थान पे हम जो है वो ये लिखेंगे। तो अब जो है वो लिखिए नाउ, फिर ये आई इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? इतना का स्थान पे ये हम लिख देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ये हमारा 2x प्लस 1 और इसके बाद में ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो हम जो है वो इनके बारे में ये लिखेंगे और इनके बारे में भी जो है वो ये लिखेंगे। तो ये हमारा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इंटू एक्स और इसके बारे में ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस और ये हमारा 2x प्लस 1 बाई ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब देखिए बुआ, ये तो भाई साहब इनसे हमारा जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो बचेगा एक्स वाला टर्म। तो ये हमारा क्या होगा? ये एक्स डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये 2x प्लस 1, इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये एक्स प्लस 1 इंटू ये एक्स माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए बुआ, ये क्या है? ये जो है लीनियर में जो है वो इनटू में है और ये ऊपर में भी जो है वो लीनियर है। तो अब इनको हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बना लेंगे। तो अब जो है वो हम इनको फिर से जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट ये 2x प्लस 1 अपॉन में ये x प्लस 1 इंटू में ये x माइनस 1 है। तो ये हमारा a बाई ये x प्लस 1 प्लस ये b बाई ये x माइनस 1। तो ये हमारा 2x प्लस 1 बाई ये x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1। यहाँ पर हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा हमारा? x प्लस 1 इंटू ये x माइनस 1। ये x प्लस 1 कैंसिल होगा तो बचेगा x माइनस 1, a इंटू ये x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 कैंसिल होगा तो b इंटू ये बचेगा x प्लस 1 बचेगा।
क्लियर। अब ध्यान दीजिए ये और ये भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, तो ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये a इंटू में x माइनस 1 प्लस b इंटू में x प्लस 1। अब देखिए वो एक नीचे में x प्लस 1 है, तो एक बार x प्लस 1 को 0 इक्वल करके जो है वो इनका जो है ना कोई इक्वेशन जो है वो नाम नहीं है अभी तक, इनका जो है नाम फर्स्ट जो है दे दीजिए, इनका जो है वो नाम सेकेंड। जब एक बार x प्लस 1 को जो है 0 इक्वल करेंगे तो इसमें जो है रखेंगे तो जो है वो हमारा a का मान आ जाएगा, फिर ये b का मान आ जाएगा। तो इधर हम a और b का जो है वो मान निकालते हैं, तो हम जो है वो 4 a के लिए जो है वो हम क्या करेंगे, तो पुट ये जो है वो हमारा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या होगा -1। इनको हम सेकेंड में जो है वो रखेंगे तो क्या होगा हमारा 2 इंटू -1 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू हमारा -1 और ये जो है वो प्लस b इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब -2 प्लस 1, तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू ये हमारा -2a, ये तो भाई साहब 0 ही हो जाएगा, तो ये कैंसिल, देयरफॉर ये a इज इक्वल टू 1/2। a का वैल्यू 1/2 आया हुआ, तो b के लिए जो है वो 4 b के लिए जो है वो हम x माइनस 1 को जो है वो 0 के इक्वल करेंगे, तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। तो अब जो है वो 1 हम इसमें रखेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारा a इंटू में 1 माइनस 1 और प्लस b इंटू में ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, तो 2 1 जा 2 और 1, तो हमारा क्या होगा 3 इज इक्वल टू ये 2b, देयरफॉर ये b इज इक्वल टू क्या होगा 3/2। b का वैल्यू कितना आएगा 3/2। a और b आया हुआ है, अभी a और b का मान जो है हम किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो रख देंगे, तो दोनों में जो है एगो 1/2, ये जो है वो आया है हमारा 1/2, b 3/2 है। अब इनका मान जो है हम किस में रखेंगे, तो फर्स्ट में जो है रखेंगे, यहाँ पे जो है लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारा क्या होगा 2x प्लस 1, इसके बाद में ये x प्लस 1 इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू a का मान 1/2 है, तो 1/2 बाई ये x प्लस 1, b का मान जो है वो 3/2 है, तो 3/2 बाई ये x माइनस 1, ये हो गया। अब जो है वो लिखिए नाउ, अब देखिए हम जो है वो i इक्वल ये हम जो है वो लिख सकते हैं x dx और देखिए वो प्लस, अब देखिए इतना का स्थान पर हम जो है ये जो है वो इतना का स्थान पर हम ये लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ये 1/2 बाई ये x प्लस 1 और ये प्लस ये हमारा 3/2 बाई ये x माइनस 1 और ये क्या होगा तो हमारा dx हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं स्टूडेंट को जो है वो कोई दिक्कत होगा तो बोलिए, किन्हीं को नहीं दिक्कत हुआ होगा। अब देखिए इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग सेपरेट कर ले, कांस्टेंट को बाहर ही कर देते हैं, तो 1/2 और ये dx अपॉन में ये x प्लस 1 प्लस 3/2 कांस्टेंट बाहर, तो ये हमारा dx बाई ये x माइनस 1, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब ध्यान से वो देखिएगा, सबको इंटीग्रेशन करेंगे, x का हमारा x²/2, इनका हमारा हो जाएगा 1/2 log मोड ये हमारा x प्लस 1 और इनका हमारा 3/2 और ये log मोड ये हमारा कितना होगा बुआ, तो x माइनस 1 प्लस एक जो है वो कांस्टेंट c जो है वो ऐड कर दीजिए, यही इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। क्लियर, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलते हैं इनके क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।